सोचिए जरा, आप रोज मजदूरी करते हैं और एक दिन अचानक पता चले कि दिल्ली में आपके नाम से करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। ऐसा ही हुआ राजस्थान के चूरू जिले के बालोतरा के रहने वाले वीर धराम जी के साथ। जी। वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने गए और वहां मालूम चला कि भाई उनके नाम पर तो एक कंपनी है, वृद्धा ट्रेडर्स। अच्छा। हाँ, और उसके जरिए मतलब 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन हो चुका है। बाप रे, 18 करोड़। और वीर धराम जी को उन्हें तो हवा भी नहीं थी इसकी। जाहिर उन्हें कैसे पता होगा। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे किसी के पैन, आधार और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मतलब इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए हो सकता है। हाँ, और ये हमारी डिजिटल पहचान की सुरक्षा पर क्या सवाल खड़े करता है, ये भी देखना होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जी, देखिए, ये मामला जो है ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी का नहीं है। अच्छा। ये सीधे सीधे हमारे जो सिस्टम है आधार और पैन वाले, उनकी कह सकते हैं संभावित कमजोरियों की तरफ इशारा करता है। मतलब सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, सवाल यही है कि आखिर कैसे उनके दस्तावेज और खासकर ओटीपी बिना उनकी जानकारी या सहमति के इस्तेमाल हो गए, ये बड़ा सवाल है। तो वीराधाराम जी को पता कैसे चला? मतलब ये आईटीआर वाली बात कैसे सामने आई? हाँ, हुआ ये कि जब वो वित्त वर्ष 2024-25 का आईटीआर भरवाने गए एक सीए के पास, जी। तब जाके ये पूरा मामला खुला। उस सीए ने ही उन्हें बताया कि अरे, आपके पैन पर तो दिल्ली में एक कंपनी चल रही है। जरा सोचिए, उनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, और ये कंपनी वृद्धा ट्रेडर्स, इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, इसका जीएसटीआई नंबर है 07CKIPR5140J1ZV। ओके। और पता दिल्ली का, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का कोई मकान नंबर 810 ग्राउंड फ्लोर। रजिस्ट्रेशन की तारीख भी है 22 जनवरी 2025 और दिखावे के लिए व्यापार था कॉपर स्क्रैप, रॉड, पॉलीथीन वगैरह का। मतलब पूरा सेटअप तैयार किया हुआ था। बिल्कुल। 18 करोड़ से ज्यादा का लेन देन और उस पर सुनिए 3 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी। ओह, तो ये मामला सिर्फ पहचान की चोरी का नहीं, टैक्स चोरी का भी बड़ा रैकेट लग रहा है। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पर इतना बड़ा खेल, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश लगती है। हाँ। करने वालों ने वीर धराम के पैन, आधार और शायद सबसे जरूरी उनके मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन ये मोबाइल नंबर वाली बात, मतलब ओटीपी तो फोन पर ही आता है ना, वो कैसे मिला? यही तो सबसे ज्यादा चिंता की बात है इसमें। अच्छा। रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं कि 10 जुलाई 2025 को इस कंपनी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण सफल हुआ बिना उनकी जानकारी के। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि जो धोखेबाज थे उन्होंने किसी न किसी तरह वीर धराम जी के मोबाइल तक या कम से कम ओटीपी तक पहुंच बना ली थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ओटीपी चोरी का मामला है या फिर क्या सिर्फ ओटीपी पर निर्भर रहना ठीक है? मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन या शुरुआती जांच, क्या वो मजबूत नहीं है? ये सवाल उठते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब कोई भी किसी के नंबर से ओटीपी लेकर कुछ भी कर सकता है। देखिए, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इस मामले ने उन पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तो वीर धराम जी ने फिर क्या किया? पुलिस के पास गए होंगे। हाँ, जाहिर है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। 24 जुलाई को बालोतरा के गिडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। फिर राज्य जीएसटी अधिकारियों से मिले, दिल्ली जीएसटी वालों से संपर्क किया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर मनीष कुमार झा का नाम भी आ रहा है, और सीबीईसी को भी इन्फॉर्म किया। अच्छा, तो अथॉरिटीज को जानकारी दे दी गई, अब कुछ एक्शन हो रहा है इस पर? जी, जांच तो चल ही रही है और वो जो फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन था उसे कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चलिए, कुछ तो हुआ। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये घटना सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है। ये आधार पैन से जुड़े रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। क्या हमारा सिस्टम ऐसी पहचान की चोरी रोकने के लिए काफी मजबूत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक तरह की चेतावनी भी है। हो सकता है ये ऐसा अकेला मामला न हो। आप कह रहे हैं कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हो सकता है जीएसटी चोरी और आइडेंटिटी थेफ्ट के और भी रैकेट सामने आए। ये शायद एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा हो। तो मतलब निचोड़ ये है कि एक आम आदमी, एक दिहाड़ी मजदूर
कैसे करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। हाँ। और उसकी डिजिटल पहचान, आधार, पैन, मोबाइल ओटीपी, सब कुछ उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल हो गया। ये हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना हमें वैयक्तिक तौर पर सावधान रहने की जरूरत तो बताती ही है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन साथ ही ये भी साफ करती है कि सिस्टम के लेवल पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, उन्हें और मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें शायद दोबारा सोचना होगा कि हम वेरिफिकेशन के लिए किन चीजों पर कितना भरोसा कर रहे हैं। सही बात है। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। क्या हमारी डिजिटल पहचान सच में उतनी सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं, या इस सिस्टम में कुछ ऐसी अनदेखी कमजोरियां हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है ताकि वीरधारम जैसे मामले फिर से ना हो। सोचने वाली बात है।